सन 1905 में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए थे। उसके विरोध में पूरे बंगाल के अंदर बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया था और उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर तक ने उसमें भाग लिया था और बंकिम के वंदे मातरम के जो गूंज थी वो पूरे कलकत्ते और पूरे बंगाल के अंदर गूंजने लगी थी। उसकी प्रतिक्रिया में उस जमाने में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे और 1905 में उस जमाने में वो इंडियन ओपिनियन नाम से अखबार निकालते थे दक्षिण अफ्रीका में। तो गांधी तक ने बंग भंग की घटना को लेकर के एक बार टिप्पणी लिखी थी उसमें अपने अखबार में। और उसके बाद में जो उन्होंने हिंद स्वराज लिखा, हिंद स्वराज में भी उन्होंने बंग भंग की घटना का उल्लेख किया है कि उसने उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में एक ऐसी दरार पड़ गई है जो अब कभी भी नहीं भरी जा सकती। और उसी 1908 में प्रेमचंद का एक कहानी संग्रह निकला था उर्दू में जिसका नाम है सोज़े वतन, और उसमें जो कहानियां हैं वो सारी देश प्रेम की कहानियां हैं पहली बार। और उसमें एक कहानी के अंदर तो एक हिंदू जो एक क्षत्रिय जो राजपूत है जो मरता है रण क्षेत्र में, तो वो भारत माता की जय कहकर के मरता है। उस 1907-8 में जरा कल्पना करके देखिए। और प्रेमचंद ने भी लिखा है कि बंग भंग की प्रतिक्रिया में ही ये देश प्रेम की कहानियां लिखी गई है। तो आप समझिए कि जो हमारी स्वाधीनता संग्राम का श्री गणेश है, एक तरह से अगर आप सोचें तो बंग भंग से आंदोलन से ही शुरू होता है और उसने गांधी तक को प्रभावित किया, प्रेमचंद तक को प्रभावित किया और बंगाल को तो प्रभावित किया ही। और उसकी जो चेतना थी वो सारी देश में फैल गई और एक स्वाधीनता की जागृति शुरू हो गई। जी, तो डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी, जो 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ, तो वो मतलब एक तरह से कहीं न कहीं सुसुप्ता अवस्था में था, उसको जागृत किया गया 1905 में। ठीक है ना? जी जी, नहीं वही जानना चाहते हैं। नहीं देखिए, 1857 के बाद में जो अंग्रेजों के अत्याचार थे उसके बारे में कोई विस्तार से कभी लिखा ही नहीं गया। 1972-73 में पंजाब में निरंकारियों ने बड़ा एक विद्रोह किया था और अंग्रेजों ने करीब 100 के आसपास निरंकारी सिखों को तोप के गोलों से उड़ा दिया था। उसके बाद में 13 अप्रैल 1919 को हरियाणा जलियांवाला बाग कांड हुआ, आपको मालूम है, उसमें 1,500 लोगों की हत्याएं कर दी गई। तो अंग्रेजों के जो अत्याचार थे 1857 के बाद भी चलते रहे और उसका पूरा इतिहास सामने आना चाहिए। मेरी किताब आई है गांधी राम कथा विचार कोश, जो नेशनल बुक ट्रस्ट से छापी है। मैंने पूरा इतिहास दिया है कि कैसे अंग्रेजों के क्रूरता, दमन और हत्याओं के अत्याचार बराबर चलते रहे। बंग भंग में उन्होंने विभाजित किया और जलियांवाला कांड जो था वो तो ऐसा कांड था कि जिसने पूरी देश को, मतलब महात्मा गांधी ने उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया। जो गांधी पहले सहयोग कर रहे थे थोड़ा बहुत अंग्रेजों का, उन्होंने कहा कि अब मेरा सहयोग बिल्कुल बंद है जलियांवाला कांड के बाद। तो जलियांवाला बाग पर आपको पूरी एक गोष्ठी करनी चाहिए आपको। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाया है पूरी तरह से 1857 के बाद की जो क्रांति थी, आपका यही कहना है? हाँ, मेरा तो ये लगता है कि अगर आपको इतिहास देखेंगे तो 1857 के बाद जो अंग्रेजों ने दमन किया है वो इतना क्रूरता से दमन किया है कि उस क्रूरता के दमन का इतिहास बंग भंग और जलियांवाला बाग तक का जो इतिहास है 60-70 वर्ष का, इस 60-70 वर्ष के इतिहास को भी जनता के सामने लाना चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आरजेएस फैमिली के लिए ये जानकारी भी हम लोग इस पर काम करें। आपने जो मार्गदर्शन दिया उस पर हम लोग काम करेंगे। जय हिंद सर। जय, नमस्कार।